थर्ड पार्ट भी शुरू करते हैं। देखो 41 क्वेश्चन है ये। विच इज़ डिफाइंड एज द स्पीसीज दैट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। जो स्पीसीज प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है उसको हम क्या डिफाइन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, हमें ये बताना है। तो ये जो कंसेप्ट है, देखो जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो प्रोटॉन वाला कंसेप्ट बहुत कम होता है, लेकिन कुछ में है। तो एसिड बेस का कंसेप्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आता है, उसको समझ लो थोड़ा सा। एक बार रिपीट कर देता हूँ। वैसे तो जो इससे पहले मैंने 40 तक कराया है उसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, समझिएगा। देखो 3 कंसेप्ट आपको याद रखने हैं। एक तो आर्हेनियस कंसेप्ट, किसी को पता है कि आर्हेनियस कंसेप्ट क्या होता है? ठीक है, तो एसिड क्या होते हैं? एसिड होते हैं विच कैन लॉस द एस पॉजिटिव इन एक्वस सॉल्यूशन। पूरी डेफिनेशन तो ये है कि विच गिव द एच पॉजिटिव इन एक्वस सॉल्यूशन। और बेस क्या होता है? जो OH नेगेटिव को रिलीज करते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन। ये हमारा अनीस कंसेप्ट है जो सिंपल सा है। तो अरहेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग केवल वही चीज़ें एसिड होंगी जो H पॉजिटिव को लॉस करती है एक्वस सॉल्यूशन में, और बेस वो होगा जो OH नेगेटिव को रिलीज करता है एक्वस सॉल्यूशन में। ओके, अब दूसरा कंसेप्ट क्या आता है? ब्रॉन्स्टेड-लाउरी कंसेप्ट। ये वाला बताओ। बताओ इसके अकॉर्डिंग कौन से एसिड्स होते हैं, कौन से बेस होते हैं? देखो इसके अकॉर्डिंग एसिड वो होते हैं विच कैन लॉस H पॉजिटिव। ओके, और बेस कौन से होते हैं? विच कैन एक्सेप्ट H पॉजिटिव। तो ये जो कंसेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ H पॉजिटिव के बेस पे है कि जो हाइड्रोजन आयन, दैट वी कैन से द प्रोटॉन आल्सो। ओके, हम क्या कह सकते हैं? जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं वो बेस हैं, जो लॉस करते हैं प्रोटॉन को वो एसिड है। ये बात क्लियर होगी लाउरी, जो ब्रॉन्स्टेड-लाउरी कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग। इसी में एक और चीज़ आती है ब्रॉन्स्टेड-लाउरी कंसेप्ट से रिलेटेड, वो हमारी होती है कॉन्जुगेटेड एसिड बेस सिस्टम। कॉन्जुगेटेड एसिड बेस सिस्टम ये भी आता है। अब मैं आपको बता दूं, देखो हो सकता है आपके TGT साइंस में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन ना आए, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये क्लास 11th का आयनिक इक्विलिब्रियम का टॉपिक है। क्लास 11th में चैप्टर है आपका आयनिक इक्विलिब्रियम, उसका टॉपिक है। लेकिन फिर भी जब हम कोई चीज़ें पढ़ रहे हैं तो हमें पूरी डिटेल पता होनी चाहिए। यहीं से क्या आता है? कॉन्जुगेटेड एसिड बेस सिस्टम। अब कॉन्जुगेटेड एसिड का बेस क्या होगा? कॉन्जुगेट बेस, किसी भी एसिड का कॉन्जुगेट बेस या किसी भी बेस का कॉन्जुगेटेड एसिड क्या होगा, ये हमें समझना है। तो क्लियर करा दें। देखो कोई भी एसिड है उसमें से आप क्या करो, एक H पॉजिटिव माइनस कर दो। जब H पॉजिटिव माइनस कर दोगे तो जो आपको मिलेगा वो आपका कॉन्जुगेटेड बेस होगा। उस पर्टिकुलर एसिड का क्या होगा? कॉन्जुगेटेड बेस होगा। और अगर आपके पास कोई बेस है और उसमें आप H पॉजिटिव ऐड कर दो तो वो उसका कॉन्जुगेटेड एसिड बन जाएगा। ठीक है, कॉन्जुगेटेड एसिड बन जाएगा। अब इसको हम डिफाइन कैसे करें? मान लो कोई एसिड है, कोई भी एसिड का नाम बताओ जल्दी से जिसमें H पॉजिटिव जुड़ सकता हो। देखो जैसे मैंने बात करी कि RNH है, RNH2 है, और इसमें एक H पॉजिटिव अगर आप जोड़ें तो ये क्या बनेगा बताओ? ये बनेगा RNH3 बनेगा, नहीं बनेगा? तो ये जो RNH3 है वो RNH2 के लिए कॉन्जुगेट बेस है। सॉरी, कॉन्जुगेट एसिड, क्योंकि इसने H प्लस गेन किया है। तो ये वाला हमारा बेस हुआ RNH2, और RNH3 क्या हुआ? हमारा कॉन्जुगेट एसिड हुआ उस वाले बेस का, पर्टिकुलर बेस का। इसी तरह से हमारे पास एसिड बनता है। तो अभी 2 कंसेप्ट क्लियर हो। एक और आता है बस, कौन सा? लुईस एसिड बेस कंसेप्ट। अब लुईस एसिड बेस कंसेप्ट क्या कहता है? ये डिपेंड करता है लॉन पेयर पे। ओके, तो इनके अकॉर्डिंग एसिड क्या होते हैं? विच कैन एक्सेप्ट अ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो एक्सेप्ट कर सकते हैं लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन का। और बेस क्या होते हैं? विच कैन डोनेट अ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे बेस होते हैं। तो जनरली जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो वो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो वो जनरली लुईस एसिड होते हैं। और जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन की भरमार होती है तो वो डोनेट कर सकते हैं, इसलिए वो लुईस बेस होते हैं। खैर ये तो 3 कंसेप्ट थे, मैंने बता दिया। इसके अकॉर्डिंग हम किसी भी चीज़ को, किसी भी सबस्टेंस को, आयन को कैटेगराइज कर सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे नॉन ऑर्गेनिक। अब हम बात कर रहे हैं कि जो चीज़ें एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती हैं उससे हम क्या कहेंगे? क्या हम उसे लुईस एसिड कहेंगे? क्या हम उसे लुईस बेस कहेंगे? ब्रॉन्स्टेड-लाउरी एसिड कहेंगे? या फिर ब्रॉन्स्टेड-लाउरी बेस कहेंगे? अब आप बताओ फटाफट से क्या आंसर इसका होने वाला है।
यस, डी विल बी द आंसर, इट विल बी अ ब्रोंस्टेड-लाउरी बेस, ठीक है, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर रहा है एक प्रोटॉन को, तो वो क्या होगा, ब्रोंस्टेड-लाउरी बेस, डी विल बी आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 42। देखो ये वही चीज़ आ गई जो हम कह रहे थे। व्हाट इज़ द कॉन्जुगेटेड एसिड ऑफ CH3NH2? CH3NH2 का आपको कॉन्जुगेटेड एसिड बताना है। जल्दी से बताओ इसका कॉन्जुगेटेड एसिड कौन सा होगा? ए, यस। देखो कॉन्जुगेटेड एसिड कब होता है? जब हम उसमें H पॉजिटिव ऐड कर देते हैं। तो इसमें H पॉजिटिव ऐड कर दो तो ये बन जाएगा CH3NH3 पॉजिटिव, ठीक है, ये मैंने अभी अभी बताया था, तो इसलिए ए विल बी द आंसर। मैंने R लिख के बताया था, यहाँ पर CH3 है, होगी बात क्लियर। सो ए विल बी द कॉन्जुगेटेड एसिड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द कॉन्जुगेट बेस ऑफ CH3NH2? अब इसी का बेस बताओ। तो देखो जरूरी नहीं है कि हम किसी चीज़ का एसिड ही बताएं, हम उसका बेस ही बता सकते हैं। तो बेस में क्या करना होता है, माइनस कर दो H पॉजिटिव, इसमें से एक H घटा दो, H पॉजिटिव घटा दो, यानी चार्ज भी घटा दो, आपको आंसर मिल जाएगा। जल्दी से बताओ कौन सा है? यस, बी विल बी द आंसर, राइट, CH3NH। ओके, तो कंसेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। CH3NH नेगेटिव विल बी आंसर। द स्ट्रॉन्गर द एसिड एंड व्हाट विल बी द आंसर? द लेस स्टेबल इट्स कॉन्जुगेटेड बेस। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो क्या इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो कम स्टेबल होगा। सेकंड, द लार्जर द pKa वैल्यू, जो pKa वैल्यू आती है, ठीक है, ये बड़ी होगी। द वीकर इट्स कॉन्जुगेटेड बेस, जो बेस है वो कमज़ोर होगा। एंड द लार्जर द pH ज़्यादा होगा। तो स्ट्रॉन्गर अगर हम एसिड की बात करें तो pH तो ज़्यादा होता ही नहीं, क्योंकि pH की जो वैल्यू होती है 0 to 14 होती है, और एसिड्स के लिए 0 to 6.9 हम कहते हैं, या अप टू 7 कह दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एसिड्स के लिए होती है, तो pH की वैल्यू तो कम होनी चाहिए, एसिड्स के लिए pH की वैल्यू कम होनी चाहिए, तो लार्जर द pH वाला टॉपिक तो होता ही नहीं। अब जब लार्जर द pH भी नहीं होता तो pH इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू pK है, तो ये भी बड़ा नहीं होना चाहिए, ये भी कम होना चाहिए, तो 2 पॉइंट कट गए। नेक्स्ट द स्ट्रॉन्गर द एसिड, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो लेस स्टेबल इट्स कॉन्जुगेटेड बेस नहीं होगा, जो बेस है वो भी स्ट्रॉन्ग, मतलब स्ट्रॉन्ग तो नहीं होगा लेकिन स्टेबल लेस नहीं होगा, अच्छा खासा स्टेबल होगा, अच्छा खासा स्टेबल बेस होगा। और वीकर इट्स कॉन्जुगेटेड बेस, ये सही है, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो बेस जो होगा वो वीकर होगा। सो सी विल बी द राइट आंसर। ये एसिड बेस कंसेप्ट से ही है। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 45। द कंपाउंड्स विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला आर कॉल्ड। बता दो जल्दी से, इसको भी अगर मुझे बताना पड़ा ना तो कोई फ़ायदा नहीं। यस, सी विल बी द आंसर, आइसोमर्स। उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग होता है। वेरी गुड एवरीवन, यानी आइसोमर्स तो आपको क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 46। एथेनॉल CH3CH2OH, दैट इज वी कैन से CC2H5OH, ये भी तो कह सकते हैं इसे। एंड डाईमिथाइल एथर CH3OCH3 आर बेस्ट कंसिडर्ड एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स, इनैंशियोमर्स और डाइस्टीरियोमर्स। जल्दी से बता दो ये है क्या। देखो हम बात करते हैं, 2 तरह की आइसोमरिज्म होती है, जल्दी से बताओ 2 तरह की कौन कौन सी होती है। मेन 2 टाइप की आइसोमरिज्म होती है ना, एक तो होती है स्ट्रक्चरल और दूसरी कौन सी होती है, स्टीरियो, यही तो होती है। अब स्ट्रक्चरल के अंदर फंक्शनल वाली भी होती है, चैन होती है, फंक्शनल होती है, ठीक है, अदर अदर होती है, बहुत सारी, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म, ये सब आता है। स्टीरियो के अंदर क्या आता है, स्टीरियो के अंदर 2 आती है, एक तो ज्योमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल। अब ये जो इनैंशियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स है, ये हमारे ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल वाले टॉपिक से रिलेटेड है। जनरली ये कौन से रिलेटेड है, ऑप्टिकल से। इनैंशियोमर्स भी उसी में आते हैं और डायस्टीरियोमर्स भी उसी में आते हैं, एक ही दूसरे से रिलेटेड है ये, तो ये तो उसमें आ गए, खैर ऑप्टिकल में। तो हम अगर यहाँ देखें तो OH दैट इज CH3CH2OH, ये हमारा एल्कोहल है, और दूसरा अगर हम देखें CH3OCH3, ये हमारा ईथर है। तो यहाँ जो आइसोमेरिज्म है, अगर हम इनके फॉर्मूला देखें वो सेम है, लेकिन इसकी जो आइसोमेरिज्म है वो कौन सी होगी, फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप चेंज है। तो यहाँ कौन सी होगी, फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप है तो स्ट्रक्चरल होगी, स्टीरियो नहीं होगी। सो ए विल बी द आंसर। तो 46 का आंसर क्या आएगा, ए आएगा। ओके, अब बात करते हैं कि सर स्टीरियो, इनैंशियो और डायस्टीरियो क्यों नहीं। सबसे पहले बात करते हैं कि स्टीरियो होने के लिए, ज्योमेट्रिकल को तो छोड़ दो, फिलहाल ऑप्टिकल की बात करते हैं। ऑप्टिकल में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, सेम ही फंक्शनल ग्रुप होता है, केवल जो कार्बन के चरों और अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है, जिसे हम किरल कार्बन कहते हैं।
एक बात क्लियर होगी। तो ऑप्टिकल तो इनमें से कोई सा होने वाला नहीं था, क्योंकि सेंट्रल कार्बन हमें ऐसा ना मिलता जिस पे अलग अलग होते हैं। सेकंड थिंग आती है ऑप्टिकल क्यों नहीं है सर, वो ज्योमेट्रिकल क्यों नहीं है। ज्योमेट्रिकल इसलिए नहीं होती है, ज्योमेट्रिकल उनमें होती है जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होते हैं, जिसमें हमारे दो तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं, सिस और ट्रांस। ओके, तो छोटा सा ओवरव्यू मैंने बता दिया कि ये क्यों नहीं है। ओके, तो इसमें कौन सी थी, स्ट्रक्चरल, और अगर स्ट्रक्चरल में भी डेफिनेशन पूछी जाती तो ये फंक्शनल होती। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द टोटोमर्स। ये कहते हैं जो टोटोमर्स होते हैं, टोटोमर्स, उनमें से कौन सा गलत है। सबसे पहली बात, टोटोमर्स आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, जो टोटोमर्स होते हैं वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं। तो ये तो सही है, क्योंकि मैंने बताया स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का ही पार्ट होता है चैन, चैन के बाद पोजीशन, पोजीशन के बाद फंक्शनल, फंक्शनल के बाद मेटामर्स, मेटामर्स के बाद टोटोमर्स। ओके, तो ये सब उसी का पार्ट है। तो टोटोमर्स तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। नेक्स्ट बात करते हैं, टोटोमर्स आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स विच एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये भी बात सही है, ठीक है। जो टोटोमर्स होते हैं वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं जो डायनामिक इक्विलिब्रियम में होते हैं। नेक्स्ट, टोटोमर्स इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ एटम्स। बिल्कुल सही, इसमें एटम्स का मूवमेंट होता है, ठीक है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज टोटोमर्स हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। गलत, क्योंकि जब इक्विलिब्रियम में है तो कोई भी टोटोमर्स यानी कि एक पर्टिकुलर जो कंपाउंड होता है जो इस आइसोमेरिज्म को शो कर रहा है, टोटोमेरिज्म को शो कर रहा है, वो अलग से नहीं रह सकता। दोनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम स्टेट में रहता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में, ठीक है। ये जनरली किसके बीच होती है बताओ, मैंने आपको बताया भी था, ये जनरली किस में होती है, इनऑल और कीटॉन्स वाला जो बनता है ना उनमें होती है, ठीक। इनऑल और कीटॉन में, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH और इसके ऊपर OH आ जाए, इस वाले में होती है ना। तो इस वाले में क्या होता है, कीटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ और H हट के वहाँ जाता है। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड में O, इस तरह से बन जाता है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में ना क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम में, एक दूसरे में कन्वर्टिंग। तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं हो सकते, अकेले अकेले नहीं मिल सकते, एक दूसरे में कन्वर्ट ही होते रहेंगे, ठीक है। ये एक छोटा सा कंपाउंड मैंने बताया, बाकी इसमें बड़ा बना सकते हो आप। ओके जी, क्लियर होगी बात। तो इसमें इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं, हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8। C4H8, सबसे पहले बताओ इसका नाम क्या है, इसका फैमिली कौन है, मतलब कौन सी फैमिली से है ये। यस, इट इज़ ब्यूटीन। C4H8, C डबल बॉन्ड जरूर होगा और ये एल्कीन होगा। अब इसके आइसोमर्स बताने हैं कितने पॉसिबल हैं, 2, 4, 6, 8। 2 का टेबल लिख दिया इन्होंने, अब बता दो अपनी ओर से। 2 ही होंगे बस, ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 2 आ गए। इन्होंने देखो एक बात हो रहा है, मैं आपको बता दूं, इन्होंने स्पेसिफाइड ये नहीं करा कि आपको कौन से बनाने हैं। आप इसमें बहुत सारे ट्राई कर सकते हो, एक तो चैन, पोजीशन, फंक्शनल भी बन सकता है, लेकिन फंक्शनल में मैं अगर आपको कहूँ तो रिंग चैन वाला बन सकता है, रिंग और चैन वाला, ठीक है। मेरे हिसाब से फ़िलहाल ये बन सकते हैं, बाकी देख लेंगे। तो टोटल इसमें जो आएंगे ना वो 6 आएंगे। कितने आएंगे, 6। एंड गिव इट अ ट्राई। देखो मैंने हिंट दे दिया आपको इसमें कि चैन वाला बनाओ, चैन मतलब जो कार्बन एटम्स चैन है ना उसको थोड़ा चेंज कर लो। फिर पोजीशन बनाओ जिसमें आप डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर सकते हो, और रिंग चैन बनाओ कि एक बार तो स्ट्रेट और फिर उसको रिंग में बना के डबल बॉन्ड को अरेंज करो कहीं पे, ठीक है। ये डबल बॉन्ड भी ना आए तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सही होना चाहिए। ओके, तो इसको ट्राई करना और कोशिश करना, जो मैंने आंसर बताया 6 तो 6 बन जाए, और बन जाए तो भेज देना। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर C4H9Br। इसका बता दो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने पॉसिबल है C4H9Br के, ठीक है। इसके देख लो कितने हो सकते हैं, बताओ कौन कौन से हो सकते हैं। 2, 3, 4 कार्बन और एक Br। सबसे पहले तो बस 2 तो Br के साथ हो सकते हैं, जिसमें हम Br की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, 2 तो ये हो गए, ठीक। फिर इसमें एक हम क्या बना सकते हैं कि ये वाला बना सकते हैं, जिसमें हम कुछ इस टाइप का कंपाउंड बना सकते हैं, ये भी तो बन सकता है, नहीं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये और एक ये, ठीक। चारों अलग अलग है, तो 4 तो मैंने बना दिए, बाकी आप देखो कितने बन सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 4 ही बन सकते हैं, दैट इज C इज़ द आंसर। अब जो काम मैंने इसमें करा वही आप पिछले वाले में कर लेना। एक बात हो रही है, अगर आप किसी भी कंपाउंड का रिंग स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हो स्ट्रेट वाले का, तो उसमें रिंग स्ट्रक्चर बनाते ही 2 हाइड्रोजन कम करने पड़ते हैं। तो जनरली जो एल्कीन या एल्काइन है उन्हीं का हम सिंपल एल्केन यानी साइक्लो एल्केन बना सकते हैं, ठीक है। एल्कीन का अगर आप रिंग स्ट्रक्चर बनाते हो तो वो साइक्लो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर आप एल्काइन का बनाते हो साइक्लो एल्कीन बन जाएगा,
ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, एल्केन का साइक्लोआइसोमर्स नहीं होता। ओके, एल्केन का साइक्लोआइसोमर्स नहीं बन सकता। एंड नाउ द क्वेश्चन नंबर 50, विच कंपाउंड इज नॉट एन आइसोमर्स ऑफ द अदर थ्री। इनमें से कौन सा एक कंपाउंड बाकी तीन का आइसोमर नहीं है? एन पेंटेन, 2,2 डाइमेथाइल प्रोपेन, 2 मेथाइल ब्यूटेन, 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटेन। चलो बना के देखते हैं। तो एन पेंटेन की मतलब 5 कार्बन जोड़ दिए, ये हमारा ए वाला। बी वाले में 2,2 डाइमेथाइल प्रोपेन, दैट इज़ 1 2 3 और 2,2 डाइमेथाइल, ये वाला। सी वाले की अगर हम बात करें, 2 मेथाइल ब्यूटेन, 1 2 3 4 और 2 नंबर पे मिथाइल। ठीक है, अगर हम डी वाले की बात करें तो ये कहता है 2,2 डाइमेथाइल ब्यूटेन। तो 2,2 डाइमेथाइल ब्यूटेन, इसमें 6 आ गए कार्बन, ये गलत है, 6 कार्बन नहीं हो सकते। और ओके, क्योंकि बाकी सब में 5 है, इसमें भी 5 कार्बन है, इसमें भी 5 कार्बन है, इस वाले में भी 5 कार्बन है, इसमें 6 है, तो यही नहीं हो सकता, बस डी विल बी द आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा लगा। लगभग सारे टाइप के क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे इनमें जी, उसी के।